आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हम अपना सवाल हल करते हैं। तो जो हमारा जो सवाल दिया गया है वो ये है, आजकल की अधिकांश सेल बोटों में 2 सेल होते हैं, जिब और मुख्य सेल। कल्पना कीजिए कि सेल्स त्रिभुज है। निकटतम दशांश तक प्रत्येक सेल बोट का कुछ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस सवाल में 3 तरह की सेल बोट दी गई है, तो हम एक एक करके हर एक सेल बोट के सेल्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए करेंगे। तो जो हमारी बोट नंबर 1 है, पहले हम इसके सेल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई। तो हमारे जो सेल बोट है, सेल बोट नंबर 1 है, इसमें 2 तरह के त्रिभुज बन रहे हैं। हम देख सकते हैं ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। पहले त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो है 16.8 मीटर और जो लंबाई है वो है 22 + 20 मीटर, और जो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है वो है 22.3 मीटर और जो लंबाई है वो है 22 + 20 मीटर। तो हम इस सूत्र को काम में लेकर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल त्रिभुज नंबर 1 का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज नंबर 2 का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज नंबर 1 का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 16.8 गुना लंबाई। लंबाई कितनी है 22 + 20 मीटर। और जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा 1/2 गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है 22.3 गुना लंबाई कितनी है 22 + 20। तो हम इसे और आगे हल करते हैं और हमें इसे और आगे हल करने पर मिलेगा 352.8 प्लस 468.3। इसे और आगे हल करने पर हमें अपना जो सेल बोट नंबर 1 है उसके सेल्स का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो जो हमारा हल है वो है क्षेत्रफल इज इक्वल टू 821.1 मीटर स्क्वायर। अब हम दूसरे सेल बोट का सेल्स का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारी जो दूसरी सेल बोट है, बोट दूसरी ये होगी। इस बोट में कितने त्रिभुज है, इस बोट में भी 2 त्रिभुज है। तो हमारा ये त्रिभुज नंबर 1 है, इसकी ऊंचाई है 19.5 मीटर और लंबाई है 10.9 मीटर। और जो त्रिभुज नंबर 2 है उसकी ऊंचाई है 8.6 मीटर और लंबाई है 23.9 मीटर। तो हम इन सभी संख्याओं को हम फॉर्मूला में रखकर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो होगा क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का प्लस क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का। तो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे 1/2 गुना ऊंचाई कितनी है 19.5 गुना लंबाई कितनी है 10.9 प्लस। अब जो दूसरा त्रिभुज है इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 8.6 गुना लंबाई कितनी है, लंबाई है 23.9। इसे और आगे हल करने पर हमें मिलेगा वो ये होगा 106.275 प्लस 102.77। इसे और आगे हल करने पर हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो हमें मिलेगा क्षेत्रफल इज इक्वल टू 209.04 मीटर स्क्वायर। अब हम तीसरी बोट
के सेल्स का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारी बोट नंबर 3 है, उसमें कितने त्रिभुज है? इस बोट में 3 त्रिभुज है। ये त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3। तो जो त्रिभुज नंबर 1 है उसकी ऊंचाई है 8.9 और लंबाई है 3 मीटर। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज नंबर 1 प्लस त्रिभुज नंबर 2 प्लस त्रिभुज नंबर 3। तो त्रिभुज नंबर 1 का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, वो होगा 1/2 गुना ऊंचाई कितनी है त्रिभुज नंबर 1 की 8.9 और लंबाई कितनी है 3 मीटर। तो ऊंचाई है 8.9, लंबाई कितनी है 3 मीटर, प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज नंबर 2 की ऊंचाई कितनी है 16.8 मीटर और लंबाई कितनी है 9.6 मीटर। 1/2 गुणा 16.8 मीटर गुणा 9.6 मीटर, प्लस अब जो तीसरा त्रिभुज है, तीसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 12.4 मीटर और लंबाई कितनी है 25 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 12.4 मीटर और लंबाई कितनी है 25 मीटर। अब इसे हम आगे और हल कर सकते हैं। तो हमें हल करने पर मिलेगा 13.35 प्लस 80.64 प्लस 155। तो हमारा जो बोट नंबर 3 के सेल्स का क्षेत्रफल आया है वो है वो होगा 248.99 मीटर स्क्वायर। तो यह हमारा हल है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।